Good morning to all of you. Now today we will start our first class of verb. इससे पहले हमने पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा फर्स्ट पार्ट था वर्ब. तो आज हम वर्ब को पढ़ेंगे. जैसा कि आप सभी को पता है, सबने पढ़ा होगा, एनी एक्शन वर्ब और डूइंग वर्ब इज कॉल्ड वर्ब. कोई भी जो काम होता है, कोई भी जो हम वर्क करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, हंसना, गाना, रोना, सोना, जागना, पीना, खाना, नाचना, ये सारा क्या है? वर्ब. उसको बोलते हैं वर्ब. तो वर्ब को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. मेन वर्ब आपको पता है, रन, जंप, सिंग, बात, ये सारा क्या है? मेन वर्ब. एंड हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगा, इज, आर, एम. इज लगाते हैं हम, आर लगाते हैं, एम लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, वर लगाते हैं, है ना. इसी के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं, हैव लगाते हैं, हैड लगाते हैं. ये सारा क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब. ओके. तो हेल्पिंग वर्ब को फिर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इसी को बोलते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है. तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे. सबसे पहला हमारा क्या है? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब को हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह से ही यूज कर सकते हैं. मैंने हिंदी में भी लिखा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह ही इसको हम यूज कर सकते हैं. और किसके साथ? विद द मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ इसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कैन, वुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, मस्ट, ऑट टू, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रन फास्ट. मैं तेज दौड़ सकता हूँ. रन हमारा मेन वर्ब है और मोडाल क्या है? कैन. आई विल कम टुमारो. कम क्या है? मेन वर्ब है. विल क्या है? मोडाल. Now second is marginal auxiliary verb. marginal auxiliary verb का हम कैसे यूज कर सकते हैं? यूज एज मेन वर्ब, एज एग्जेक्टिव, एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब का हम यूज कर सकते हैं. मेन वर्ब, एग्जेक्टिव, एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब. इसको हम मेन वर्ब, एग्जेक्टिव और हेल्पिंग वर्ब तीनों की तरह से यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड सम वाटर. आई नीड सम वाटर. नीड क्या हो गया? मेन वर्ब. और इसमें कोई वर्ब है ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेंटेंस में वर्ब होनी चाहिए. तो ये एक हमारा नीड वर्ब हो गया, मेन वर्ब. यू नीड टू कम टूडे. कम मेन वर्ब है और नीड क्या है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब. मीन्स नीड को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं. हैव यू, हाउ डेयर यू. तुम्हारी इतनी हिम्मत. तो डेयर क्या हो गया? मेन वर्ब. और आई डेयर नॉट टू एंटर हिज ऑफिस. उसके ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता. डेयर यहाँ पे मेन वर्ब है और डेयर यहीं पे हेल्पिंग वर्ब है, और इस सेंटेंस में एंटर मेन वर्ब है. और आई कैन यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट. यूज टू हम यहाँ पे पढ़ा था, हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे नीड और डेयर. एज एग्जेक्टिव यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूज टू. नीड और डेयर ऐसा मोडाल है जिसको हम एज ए मेन वर्ब यूज कर सकते हैं. यूज टू एक ऐसा मोडाल है जिसको हम एग्जेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं. तो हमने यूज कर लिया. आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट. एग्जेक्टिव यहाँ पे क्या हो गया? यूज टू. और स्लीपिंग क्या हो गया? मेन वर्ब. कौन सा वर्ब? मेन वर्ब. तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब. और आप पॉज करके रोक के नोट्स बना सकते हैं साथ के साथ. और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए थोड़ा सा टाइम दूँ रुकने के लिए, और साथ के साथ पढ़ते रहिए. ये वर्ब की हमारी फर्स्ट क्लास है. 2-3 क्लास में हम वर्ब पढ़ लेंगे. वर्ब में ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, तो देखते रहिए और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेन वर्ब्स के बारे में और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब के यूजेस के बारे में.
तो थैंक यू, बने रहिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।